जब हम समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल्स का एयर में टोटल टाइम। यानी कि जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में फेंकते हैं तो उसका नीचे आने तक जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हम लोग अगर फिगर के अकॉर्डिंगली देखें, मान लीजिए कि मैंने एक स्टोन को एयर में फेंका और वो नीचे आने तक जितना टाइम ले रहा है उसी चीज को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी देखें, ये टोटल ड्यूरेशन बताता है। किस चीज की टोटल ड्यूरेशन बताता है? एक प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, यानी कि एयर में कोई भी प्रोजेक्टाइल जितने भी टाइम तक रहती है उसकी टोटल ड्यूरेशन को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां नीचे आने तक जितना टाइम लगा होगा उसे हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को समझते हैं, इसके फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं और आसानी से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा जिस बेसिक नॉलेज के साथ आपके। और इस सपोज कीजिए कि हमने यहां से कोई स्टोन फेंका जो एयर में ट्रैवल किया और नीचे आया। यहां से जब हमने किसी भी चीज को फेंकते हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी u के साथ मैंने किसी भी स्टोन को एयर में फेंका है। अब u वेलोसिटी को जब फेंका तो इसने x एक्सिस के साथ एक एंगल क्रिएट किया। अब जैसे ही एंगल क्रिएट हुआ तो अगर मैं वेलोसिटी का x का कंपोनेंट देखूं तो ये हमारा u cos थीटा बन जाता है और ये एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में बनता है जिसे हम लोग u sin थीटा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर उस स्टोन के दो कंपोनेंट बन गए, एक u cos थीटा x एक्सिस की डायरेक्शन में और एक y एक्सिस की डायरेक्शन में u sin थीटा। अब देखिए, हमने क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? जितना टाइम उसका एयर में लगा। अब टोटल टाइम निकालने के लिए मान लेते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग इसको हाफ में से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं हाफ में से डिवाइड करता हूं तो अगर मैं यहां तक का टाइम अगर पहले निकाल लूं और उसको उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल टाइम निकल जाएगा। अब यहां तक अगर हम लोग पहले टाइम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ बातों को समझना होगा। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंका तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, अब क्योंकि यहां पर मुझे क्या काउंट करना होगा? यहां पर मुझे वाई प्लेन को काउंट करना होगा, ना कि एक्स प्लेन को, क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन में उस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूं, प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहा हूं। क्यों? वाई के डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तो यानी कि यू वाई इक्वल टू कितना माना जाएगा इनिशियल में? यू, मान लीजिए y का कंपोनेंट है तो यू वाई साइन थीटा हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई साइन थीटा होगी। अब सपोज कीजिए कि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर ट्रेवल करी और यहाँ पर पहुंची। अब जैसे यहाँ पहुंची कुछ सेकंड के लिए तो वो कुछ मिली सेकंड के लिए तो रुकी होगी। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी फाइनल वो यू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे यू वाई इक्वल टू जीरो हुई, लेकिन जो यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो आप सभी को पता होगा जब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो माइनस जी के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो एक्सेलरेशन हमारा माइनस जी होगा। बस इस बातों को एक बार समझ लीजिए और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए। अब कौन सी इक्वेशन मोशन लगाते हैं? हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन का होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी इक्वेशन होती है जो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम लोग y एक्सिस की साइड में बात कर रहे हैं तो आप v को एक बार vy लिख दीजिए, u को uy लिख दीजिए और a को ay लिख दीजिए और t को t लिख दीजिए। अब इसके अंदर हम लोग वो वैल्यू को फिल कीजिए जो वैल्यू हमने निकाली है। हमने vy निकालना है तो vy हम लोगों ने देखा है कि यहां पर पहुंचकर क्या हो गया है? वो जीरो हो गया है, तो आप इसको जीरो की इक्विवेलेंट कर दीजिए। अब इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कर दीजिए प्लस ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो गया? माइनस जी, और टी को टी रहने दीजिए। अब यहां पर देखेंगे तो आप माइनस जी टी प्लस यू वाई इक्वल टू जीरो हुआ और यहां से हम लोगों ने टाइम निकालना है तो इस वजह से हम लोग इसको दूसरी साइड ले जाएंगे और इसको इस तरह से मैं ऊपर ड्राइव करके दिखाता हूं आपको। माइनस जी टी इक्वल टू माइनस यू वाई, माइनस से माइनस कट हो गया और यहाँ पर t जो आया वो हमारा यू वाई डिवाइड बाई जी हुआ। अब यू वाई हमने शुरू में निकाला था, ये देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने y डायरेक्शन में क्या निकाली हुई है? u साइन थीटा। अब u साइन थीटा और नीचे हमारा g, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकला
लेकिन कहाँ तक निकला, अभी इस पॉइंट तक निकला। और मैंने शुरू में बताया था कि इसका डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे जब हम नीचे तक का टाइम निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये हमारा टोटल टाइम और फ्लाइट निकला। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक ब्रीफ कर देता हूं, मैंने शुरू में क्या किया, मैंने एक स्टोन को फेंका, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसका कंपोनेंट निकाला u cos थीटा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में u sin थीटा। उसके बाद मैंने देखा कि जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो y डायरेक्शन में ही ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रही है, तो मैंने y डायरेक्शन के कंपोनेंट को ही लेना पसंद किया। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी यू वाई की, अगर मैं u से करता तो u साइन थीटा या यू वाई साइन थीटा आप लोग कह सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी यहां तक पहुंचने की आपको पता है कि जब ऊपर पहुंचता है तो y डायरेक्शन में ऊपर पहुंचने के बाद जो y का वेलोसिटी होती है, जो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी होती है, वो जीरो हो जाती है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी होता है। अब बस इन्हीं वैल्यू को हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में फिट किया और वहां से हमने टाइम को कैलकुलेट कर दिया। टोटल टाइम के लिए हमने इसको डबल कर दिया और 2u sin थीटा बाय जी कर दिया। ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। थैंक यू वेरी मच, होप सो कुछ आइडिया आपको लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।